लोकल विधायक या राज्य सरकार के मंत्री ने उन 1000 लोगों को जान के साथ खिलवाड़ कर दिया। रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। रास्ता अच्छा नहीं है ना? अच्छा नहीं। रास्ता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? रास्ता बनने से चाहिए। खराब हालत खराब है। ये छोटा छोटा गाड़ी जो i10 होता है ना, कार जो छोटा छोटा होता है, वो लोग तो बिल्कुल जाने नहीं सकेगा। क्योंकि डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे तो पढ़ दिए, बड़े बड़ी कस्में तो खा लिया, लेकिन ये बना नहीं है अभी तक। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के 11 सेपा वेस्ट में आया हुआ हूँ। यहाँ से वर्तमान के विधायक मामा नतुंग साहब थे और राज्य सरकार में एक माना जाना चेहरा मंत्री रहे हैं, और उनके एरिया का डेवलपमेंट हम आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। हमको भी बहुत दुख हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारी स्कीम आती है सेंट्रल से डेवलप करने के लिए, लेकिन वो स्कीमें कहाँ जाती हैं, कहाँ उनको डेवलप किया जाता है, ये सवाल आज भी मेरे मन में आता है। हम जब भी कभी अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हमको ऐसे ही करप्शन के रास्ते बहुत जगह जगह दिखाई पड़ता है। लोग कहते भी कितनी बार कि आकाश आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट न्यूज दिखाते हो। एक्चुअल में हम किसी का अगेंस्ट न्यूज नहीं दिखाते, आप हमको सपोर्ट करने का मौका तो दो। हम जहां जाते, मेरा लक ऐसा कि सरकार का लक ऐसा कि खराब रास्ते ही मिल जाते हैं। आज हम इस रास्ते से होकर जा रहे थे तो हमको ये रास्ता खराब दिखाई पड़ गया। यहाँ में जो भी लोग आते हैं इस रास्ते से, सबकी अपनी एक अलग अलग इशू होते हैं, सबके अलग अलग तकलीफ होते हैं। आप इस रास्ते को देख के आप अनुमान लगा लो कि ये उनकी एरिया का, आप आगे आते रहो दिखाते रहो, ये उनकी एरिया का रास्ता है जो राज्य सरकार में मंत्री हैं मामा नतुंग साहब। उनके एरिया में ऐसा रोड हो सकती है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि लोगों को क्या चाहिए, रोड उन्होंने अच्छा बना दिया, मेडिकल अच्छा बना दिया, स्कूल अच्छा बना दिया, इवन रोजगार भी अच्छा दे दिया। रोजगार के बारे में क्या बात करें, अभी एक पेपर का मामला भी वायरल हो रहा है कि जिसमें उन्होंने कई डिपार्टमेंट की नौकरियां भी लोगों को ऐसे प्रोवाइड कर दिया। तो ये उनके एरिया का डेवलपमेंट है और यही डेवलपमेंट मामा नतुंग साहब ने किया। बेसिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो पकोटी जो यहाँ की एक बस्ती है या एक वो एरिया है, उस एरिया को जाने का इकलौता रास्ता है, और उस इकलौते रास्ते में ऐसा सिचुएशन चल रहा। आप आगे आके थोड़ा दिखाते रहो इसको। ये सिचुएशन है और ऐसे जगह से होके जाना पड़ रहा। आप नीचे आके इसको रास्ते को थोड़ा दिखाते रहो। यहाँ से हम आपके कैमरामैन से बोलेंगे आप रास्ते का हालत दिखाओ, और हम उम्मीद भी करेंगे और साथ साथ में अपील भी करेंगे कि यहाँ सरकार के जो मंत्री साहब है, एक बार वो इस रास्ते से अपना गाड़ी लेके, अपना काफिला लेके जाएं और पब्लिक को बताएं कि ये क्या तकलीफ, किस तकलीफ से लोगों को यहाँ से होके जाना पड़ता है। यहाँ से जो भी लोग जा रहे हैं सबकी शिकायत है कि रास्ता खराब है, रास्ता बनना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं, उनके नाम से लोगों को डर भी है, क्योंकि डराने धमकाने का काम भी उनकी तरफ से किया जाता है। कई बार हम लोग के साथ भी हुआ, रिपोर्टिंग का टाइम होता है कि कुछ न्यूज दिखा देने के बाद तरह तरह के कॉल, तरह तरह की धमकियां शुरू हो जाती है। तो शायद यही वजह है कि लोग बोलना नहीं चाहते। जो हिम्मत करके बोलते हैं उनका भी शुक्रिया, लेकिन आप सिचुएशन को देखो। ये डेवलपमेंट है मामा नतुंग के पकोटी एरिया का। राज्य सरकार के मंत्री हैं, माने जाने चेहरे हैं। स्पीच आप उनके सुनेंगे, उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुख्यमंत्री से बड़ा स्पीच मारते हैं, लेकिन अगर धरातल पे उतरेंगे तो धरातल पे उनका ऐसा ही डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। आप जिधर भी जाओगे, सेपा 11 सेपा में आप जिधर भी जाओगे आपको ऐसा ही डेवलप दिखेगा। यही डेवलपमेंट किया उन्होंने। हम लोग अगर बात करेंगे बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ नितिन गडकरी इतना डेवलपमेंट दे रहे हैं, इतना रोड दे रहे हैं, लेकिन ये शायद एरिया उनके प्रोजेक्ट या उनकी नजर से बच गई, या हो सकता है कि कभी उनकी नजर से बचा रहा हो, इसका डॉक्यूमेंट में पैसा भी आ गया लेकिन धरातल पे ना लागू हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो कागज में तो कंप्लीट है लेकिन हकीकत में नहीं बने हैं। आप जैसे जैसे पकोटी की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको करप्शन आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। करप्शन ऐसे आगे दिखाई पड़ता पड़ेगा, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप रास्ते का हालत उतना ही खराब होता दिखाई पड़ेगा। आप इसको देख के अनुमान लगाओ जरा, ये बरसात के समय में लोग यहाँ से कैसे जाते होंगे। इस एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 सेपा में कम से कम 1000 के आसपास यहाँ पे वोटर रहते हैं। मामा नतुंग साहब के जो दूसरे वाले कैंडिडेट हैं उनके 1000 वोटर रहते हैं, लेकिन वर्तमान के सरकार की या फिर हम बात करें यहाँ के जो लोकल विधायक या राज्य सरकार के मंत्री ने उन 1000 लोगों को जान के साथ खिलवाड़ कर दिया। आप अनुमान लगाओ जरा, ये बरसात के टाइम में जाते होंगे लोग तो कितनी गाड़ियां स्लिप होती होंगी, कितना एक्सीडेंट होता होगा, या कल को कुछ बड़ा हादसा हो जाए ये भी कहा नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हम आपको दिखाएंगे तो रोड के जस्ट बगल में नदी है, और नदी गहरी और नदी की स्पीड भी तेज है, यानी कुछ भी हादसा होने से गाड़ी अगर नदी में गिर जाएगी तो इंसान का बचना नामुमकिन होगा। और जिम्मेदार कौन होगा? राज्य सरकार के मंत्री साहब, लोकल विधायक साहब, क्योंकि डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे तो पढ़ दिए, बड़े बड़ी कस्में तो खा लिया, लेकिन ये बना नहीं है अभी तक। 5 साल पहले भी जब वो चुनाव चल रहा था 2019 का, तब भी यही बोला गया था अब की बार वोट दो, ये बना दिया जाएगा। साल बदल गए, कई साल बदल गए, इवन 5 साल हो गए, लेकिन वो नहीं बदला था, केवल उनका वादा। शायद इस बार फिर भी वही वादा चल रहा होगा, अब की बार वोट दो, अब की बार बना देंगे। वादा चलता रहेगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि करप्शन भी तो चलेगा ना। करप्शन नहीं होता तो रोड क्यों नहीं बनाया जाता था? इस पे सवाल तो हो रहा है, पब्लिक यहाँ पे ये जानना चाहती है कि रोड को बनाया क्यों नहीं जा रहा है।
अब तक क्यों नहीं बनाया गया? ये बन जाना चाहिए था। क्या इसको फिर 5 साल की चुनावी वादे में अपना रख दिया है? रोड आता रहेगा, वादा आता रहेगा, चुनाव चलता रहेगा, लेकिन पब्लिक को मिलेगा क्या? केवल बाबा जी का वो वाला, या फिर हम बोले अंगूठा मिलेगा, केवल वोट मारो या फिर कुछ और मारो, कुछ डेवलपमेंट नहीं होना है। आप आ रहे रास्ते का सिचुएशन बहुत खराब है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये रास्ता तो एकदम खराब, हालत खराब है। ये छोटा छोटा गाड़ी जो i10 होता है ना, कार जो छोटा छोटा होता है, वो लोग तो बिल्कुल जाने नहीं सकेगा। मोटरसाइकिल भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग का ये गाड़ी जो है थोड़ा चेसिस थोड़ा ऊपर है ना, इसलिए चल रहा है अभी जैसे तैसे करके। रास्ता तो हालत बहुत खराब है। आप कहाँ से बिलोंग करता है? हम बामिंग से बिलोंग करते आप बामिंग से हैं? बामिंग का ये आपको पता है कि ये एरिया क्या नाम है इसका? ये पाकोटी एरिया है। पकोटी एरिया है ना। यहाँ से आपका एक मिनिस्टर है, उनका नाम जानते हैं आप? ये मामा नतुंग मिनिस्टर है बोल के जानते हैं। हाँ, उसके बाद भी रोड नहीं बना है, तो आपको क्या कहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा? उनको हम क्या कहेगा, हम बामिंग साइड का ही है, तो इसमें हम बोलेगा कि मामा नतुंग को इस बार अगर इलेक्शन का बारे बोलने से ना, हम तो कहता है कोई भी फुलफिल सपोर्ट देने में तो कोई लोग दे रहा है, जो नहीं देने वाले दे रहा है। इस बार मामा नतुंग नहीं होने से ये तानी लोफा उसका वो में है ना, जो ओपोनेंट में है, तानी जटने से शायद टेक करा देगा, ऐसे कुछ लग रहा है हमको। ये रोड मतलब आपको लग रहा है कि मामा सही नहीं करा पाया, तो तनी सपोर्ट इसको ठीक करा देगा? तानी तो बिल्कुल, तानी इस बार जन्ने से तानी बिल्कुल कर देगा होगा। आपका गाड़ी इधर से आप जाता होगा तो आपका गाड़ी का जो पार्ट है वो भी खराब होता होगा, क्योंकि रास्ते की हालत खराब है, तो नॉर्मल सी बात है गाड़ी का पार्ट भी खराब होता होगा। उसको ठीक कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना होता होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि नुकसान, आप तो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में आपका तो नुकसान गाड़ी का पार्ट बदलने में लग जाता होगा। वो तो हम यहाँ से जाता है ये पाकोटी तक, उसमें हमको कैरी चार्ज मिलता है कि 3000। हाँ, तो मेरा यहाँ गाड़ी का ये पार्ट जो एक स्प्रिंग टूट गया, मीन्स उसमें एक स्प्रिंग का दाम जो पड़ता है कि 1500 रुपया। हाँ, 1500 में उसमें पूरा चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। और गाड़ी का एवरेज भी नहीं आता होगा इसमें? गाड़ी तो एकदम इधर उधर हिला पुला पूरा बुशिंग चला जाता है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम लोग जानता है बोरखान से। हाँ, तो मेरा नाम है लखंग मंखिया। लखंग मंखिया, हाँ जी। ओके मंखिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका दिन शुभ हो। जा रही हैं आप, रास्ते का सिचुएशन देख रही हैं कितना खराब है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। रास्ता अच्छा नहीं है ना? अच्छा नहीं। रास्ता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? रास्ता बनने से चाहिए, लेकिन ये अभी यहाँ का जो गवर्नमेंट वो तो बना नहीं रहा, इसको तो क्या बोलेंगे आप? इसको गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी? गवर्नमेंट बना देने से चाहिए। यहाँ का एक लोकल आपका एमएलए कौन है यहाँ का? मामा नतुंग है क्या? लोकल एमएलए मामा नतुंग साहब है। रास्ता नहीं बनवाया अभी? नहीं बनाया अभी तक, तो बहुत तकलीफ है ये रास्ता। कितना दिन से आप इधर में आती जाती हैं आप? जो हम तो बहुत आती जाती है, मतलब कई साल से? हाँ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आंटी हैं और कई साल से ट्रैवल करती हैं, अभी स्कूटी से जा रही हैं अपना, और हम इनसे जस्ट रोक के हमने इनसे न्यूज़ के बारे में पूछा कि रास्ता का क्या हाल है, और आंटी भी कह रही हैं कि रास्ता ख़राब है, इसको बनना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। ये रास्ता है पकोटी जाने के लिए, और यही रास्ते से हम लोग होके जाते हैं, और इसी रास्ते से होके माननीय मंत्री साहब भी जाते होंगे। आप रास्ते का सिचुएशन देख लो कि बरसात के समय में कैसे यहाँ से लोग होके जाते होंगे। आप अनुमान नहीं लगा सकते होंगे कि कितना रिस्की और कितना खतरनाक होता होगा ये रास्ता बरसात के समय में। ये तेज़ लहरों की आवाज़ दरअसल कुछ और नहीं है, जो बगल में नदी है ना, ये नदी की आवाज़ है तेज़ लहर में। यहाँ से गाड़ी अगर एक बार भी कहीं से गलती से स्लिप हुई तो आपको क्या लगता है कि इंसान बचेगा? ये डेवलपमेंट है मामा नतुंग साहब का, आप जो देख रहे हैं इस वीडियो में।